तो मैंने सरकार को बताया था कि भाई एमएसपी नहीं मिल रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, वो देखो किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। लेकिन आज भी मेरे को आना पड़ा क्योंकि मेरे पास फिर शिकायतें पहुंची है, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही। एक प्रति क्विंटल जो है 500, 500, 600 की कहीं कटौती चल रही है और उसका एमएसपी नहीं मिल रही है किसान को। और करनाल में खासतौर पर यूँ आया, मैंने अखबार में पढ़ा, यहाँ बड़ा भारी घोटाला हुआ है क्योंकि 35 क्विंटल एकड़ के हिसाब से मेरा फसल मेरा 12 का रजिस्ट्रेशन कर दी इनने, और जबकि फसल 25% कम हुई है। फिर कैसे पूरे हो गए भाई, कहां से हो गया? मतलब बगैर धान लिए पैसे दे दिए और किसान को पूरा दिया नहीं, जबकि इनका वायदा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आमदनी तो दुगनी छोड़ो, जो है लागत कई गुना बढ़ा दी। हमारे समय में ना डीजल पे टैक्स था, ना कीटनाशक दवाइयों पे था, ना खाद पर था, अब सब चीज पर टैक्स लगा दी और किसान की आमदनी घटा दी। मंडी सेक्रेटरी और 5 इंस्पेक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। देखिए, ये जो है ना छोटी मछली को शिकार बनाती। मंडी सेक्रेटरी या उसका क्या औकात है जो इतना बड़ा, ये केवल करनाल में घोटाला नहीं है, ये पूरे प्रदेश का घोटाला है। इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, किसान की लुटाई बंद होनी चाहिए। और ये जो अब ये बता रहे हैं यहाँ से कि 15 दिन से बाहर से यूपी छोटी जीरी तो सदा ही आई है भाई, बारीक तो हमेशा ही आती है, बाहर से ही आती है, उसके तो कभी पाबंदी नहीं। तब आड़तियों को भी नुकसान, रेवेन्यू का भी नुकसान, किसान को एमएसपी दे नहीं रहे। तो ये हो क्या रहा है प्रदेश में? निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं। आपने कहा कि बड़ी मछली कौन सी है? जांच मांग रहा हूँ, जब जांच मांग रहा हूँ, जांच इसी वास्ते मांग रहा हूँ, लोगों को शक है तो उसकी वो होनी चाहिए पूरी। एसआईटी बनाए, एसआईटी बना के फिर हाईकोर्ट के जज के द्वारा उसकी जांच की जाए। पहले भी हुआ था धान का घोटाला, एसआईटी बनाई थी, लेकिन कुछ उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई यार। जिला स्तर पर कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगी आने वाले दिनों में? नहीं, हम जहाँ पे भी जरूरत होगी वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे, विधानसभा में उठाएंगे, राज्यपाल जो भी हो सकता है। हालांकि हर बारी खानापुर अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन आज तक अरेस्ट नहीं हुई उनकी कभी भी। वही मैं कह रहा हूँ, ये छोटी मछली को फंसाते हैं। हाई कोर्ट के वकील ने एक पीएल डाली हुई है, पीएल कंप्लेंट डाली है कि अलग-अलग ऐसे गई हुई है। विधायक और डीसी को चिट्ठी लिखी हुई है, केंद्र सरकार को भी दी है, इसी के लिए लोकल विधायक और डीसी के खिलाफ धान घोटाले को लेकर काम होगा। लेकिन मैं तो जांच मांग रहा हूँ, जो भी दोषी है इसमें बिहार में चुनाव मिलना चाहिए, किसान को न्याय मिलना चाहिए। बिहार चुनाव को कैसे देखते, क्या लगता है? महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लगता तो यही है, बाकी लोगों की इच्छा है। कल हरियाणा डे रहा, हरियाणा डे पर कुछ कहना चाहिए? सरकार ने बहुत सी घोषणाएं शुरू की है, 2100 रुपए देने की बात की है। ये महिलाओं का एक मजाक किया है इन्होंने। मैनिफेस्टो में कहा कि 18 साल और उससे ऊपर जितनी महिलाएं होंगी हम देंगे, जिनको पेंशन नहीं मिलती उनको देंगे। वो तो 85 लाख महिलाएं हैं ऐसी, पेंशन कितने दे रहे हैं? अब तक रजिस्ट्रेशन पहले 2 लाख का हुआ और पीछे 15-20 दिन में शायद 5 लाख का कुछ हुआ है, तो देके कर दिया वायदा पूरा। जबकि वायदा सबको देंगे, वायदा तो ये भी था 3100 रुपए धान का देंगे हम, खाग नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल जी, बोलते क्यों नहीं तुम? कहाँ क्या मिले किसी को? तो वायदे तो इनके ऐसे ही भाई। किसान कह रहे हैं कि उसको 1800, 1900, 2000 दिया गया और बाकी किसी और को फायदा पहुंचा दिया। मैं कह रहा हूँ ना, कटौती की जाती है किसान को, दिखाया पूरा जाता है, और ये बड़ा भारी घोटाला है। इसकी पीडीएस का चावल जो आ रहा है, अब भी गाड़ियां कई शहरों के आगे खड़ी हुई हैं, कई जगह गोदामों में खड़ी हैं जो बिहार से आई हुई हैं। देखिए, पीडीएफ का क्या है, इन्होंने जब चुनाव था जब तो बढ़ा दिए, बीपीएल कार्ड बांट दिए, अब काट रहे हैं, जबकि बीपीएल जो है 1,80,000 का है। सब 85% लोग बीपीएल थे हरियाणा में, अब उनकी कटौती करे, और एक तो उनकी कटौती करे 1,80,000 से घटा के अब महिलाओं के बारे में 1 लाख कर दिया, उनकी 1,80,000 भी नहीं छोड़ी, वो घटा के बिल्कुल 1 लाख कर दिया।
ताकि उनको महिलाओं को मिल ना सके कोई लाभ। क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, क्राइम जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। आपको क्या लगता है? आपको लग रहा है? आपसे पूछ नहीं, मैं तो बता दूंगा, मैं तो कहता हूँ, तो आप भी तो बता दो कभी। हम तो देख रहे हैं। देखते बताते नहीं है, इसका मतलब भारी भ्रष्टाचार है। सर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। पीछे करनाल में म्यूजिक कंपनी में भी गोलियां चली हैं। मैं कह चुका हूँ ये कि भाई ये हरियाणा जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। ये मैं नहीं कह रहा, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कह रही है। इसका मतलब ये हर आदमी अपने आप को असुरक्षित 60 कम से कम 60 ऑर्गेनाइज्ड गैंग क्राइम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज करते हैं, जो फिरौतियां देते हैं, जो जैसे आप कह रहे हो गोलियां चलाते हैं, जो धमकियां देते हैं, लूट करते हैं, बैंक लूटते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो सजा होता ही है, हमारे समय में था, वो तो ये भाई भाई का झगड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो तो क्राइम हो गए, आपस में गाली गलौज हो गए, तो ये क्राइम होता है अनऑर्गेनाइज। लेकिन हरियाणा में तो ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, 60 से ज्यादा ऊपर हुआ है। सरकार कहती है कि रोजगार दे रही है, लेकिन बच्चे डिवोट होके आ रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि बेरोजगारी नहीं है, लेकिन बच्चे डिवोट होके आ रहे हैं लगातार। डंकी के माध्यम से जो बच्चे गए थे, 2 की डेथ भी हुई है कैथल के और भी कई फंसे हुए हैं, ईरान फंसे हुए हैं। करनाल के भी बड़ा बड़ा अफसोस की बात है। एक उसका मुख्य कारण यह है कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोग अपनी जमीन बेचकर बच्चे बाहर जाने के रोजगार की तलाश में जा रहे हैं। यहाँ रोजगार मिले तो कहाँ जाने की जरूरत पड़े। यहाँ तो 1,20,000 जब चुनाव था, 1,20,000 या 25,000 जितने थे कौशल रोजगार निगम में लगा रखे थे। ये वायदा था हम पक्का करेंगे, उनको निकाले पक्का क्या करें। पूरे 1 साल में कुल 10,000 नौकरियां लगी। ये तो हुआ। आज यूनिवर्सिटी में जो कि एक शिक्षा का वो है, पूरी यूनिवर्सिटी का आप हिसाब लगाओ तो 50% के करीब सैंक्शन पोस्ट खाली है।